वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 7x - 2y बटे में xy बराबर 5 और 8x + 7y बटे में xy बराबर 15। तो इससे पहले के सवालों में हमने देखा था कि जो हमारे x और y होते थे वो सेपरेट होते थे, यानी अलग अलग होते थे, एक साथ गुणा में कभी भी नहीं आते थे। और इस वाले सवाल में x y एक साथ हैं, तो सबसे पहले इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। और अलग अलग कैसे करना है तो चलो उसे हम देखते हैं। तो मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ 6 + 4 बटे में 2। क्या हम इसे 6/2 + 4/2 लिख सकते हैं? देखते हैं दोनों को हल करके। 6 × 4 = 10/2 बराबर 5 और 6 में 2 का भाग देंगे 3 और 2 में 2 का भाग देंगे 3 और 2 5। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो ऊपर की संख्या 6 + 4 है उसमें 2 का भाग दोनों को जोड़ के देंगे तो भी वही मान आएगा। और यदि हम दोनों को अलग अलग कर दें, अलग अलग करके भाग दे के फिर जोड़ें तो भी मान वही आएगा। यानी हम इन दोनों के बटे में 2 को अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 7x, यानी कि दो संख्या माइनस में है तो हम x y को दोनों संख्या में लगा देंगे। xy - 2y बटे में xy बराबर 5। हम इस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ से हमने देखा है। तो इसी प्रकार 8x बटे xy + 7y बटे xy बराबर 15 है। अब यहाँ पर कट रहा है कुछ तो उसे हम काट देंगे। जैसे x से x कट गया, यहाँ पे y से y कट गया, इधर x से x कट गया और y से y कट गया। फाइनली हमारा आया 7/y - 2/x बराबर 5, 8/y + 7/x बराबर 15। अब हमें इन्हें पहले सही जमाना है, तो जमाते हैं। x को पहले लिखना है और y को बाद में लिखना है। तो पहले x वाले पद को लिखेंगे -2 बटे में x + 7y बराबर 5 और इधर 7/x + 8/y बराबर 15। तो हम जैसे पहले सवाल करते आ रहे थे, इससे पहले के चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने किया था, वैसे ही हमारे पास समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। तो हमें वही काम करना है। पहले इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि -2/x है, इसे हम लिख सकते हैं -2 × 1/x, क्योंकि 2 एकम 2 माइनस के और x का x। और इधर जो 7/x है इसे हम लिख सकते हैं 7 × 1/x, यानी 7 एकम 7 और x का x। इसी प्रकार इन दोनों में देखते हैं तो 7/y को हम लिख सकते हैं 7 × 1/y और 8/y को लिख सकते हैं हम 8 × 1/y। तो हम पहले पद में देख रहे हैं कि जो 1/x है वो दोनों में है, यानी 1/x कॉमन है। तो इसे हम मान लेते हैं माना 1/x बराबर a। और दूसरे जो हमारे पद हैं उनमें कॉमन है 1/y और इधर कॉमन है 1/y। तो इन्हें हम 1/y बराबर b मान लेते हैं। अब a और b का मान रख देते हैं -2। हम देखा है कि -2/x को हम लिख सकते हैं -2 × 1/x और -2 का -2, 1/x का मान हमने यहाँ पर मान लिया है a + 7 × 1/x का मान है 7 × 1/y। 7/y को लिख सकते हैं 7 × 1/y। तो 1/y की जगह हम लिख सकते हैं b बराबर 5। इसे नाम देंगे समीकरण 1। और इसी प्रकार 7, यहाँ से 1/x का मान है a + 8 1/y का मान है b बराबर 15, समीकरण 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करना है।
आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं और आप हमेशा उसी विधि से हल कीजिए जिस विधि से आंसर है जो आसानी से आ जाए और वो विधि आपको पूर्णतः आती हो। तो हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 2 से a का मान निकालेंगे। तो a का मान हो जाएगा 7a बराबर 15 माइनस 8b, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 7 गुणा में है तो इधर जाके भाग में चला जाएगा बट्टे में 7। ये a का मान आ गया हमारा 15 माइनस 8b बट्टे 7। इसे दे देंगे समीकरण 3। अब हम नीचे a का मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं -2। a का मान है 15 माइनस 8b बटे में 7 प्लस 7b बराबर 5। अब हमें -2 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है। तो 15 दूनी 30 और चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस के 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 8 दूनी 16 और b का 16b बटे में 7 प्लस 7b बराबर 5। अब इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देते हैं और इधर कर देते हैं डिवाइड। इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, 1 और 7 का कॉमन लैसे आएगा, इन दोनों का लैसे ले लेंगे, 1 और 7 का लैसे आएगा 7। तो 7 का भाग 7 में देंगे एक बार तो यही संख्या आ जाएगी -30 प्लस 16b। अब प्लस 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, और b का b बराबर 5। -30 और 16 और 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 से 15 5, 5 से 1 4 1 5 1 6। तो प्लस के 65b बराबर, ये भाग में है तो इधर गुणा में चल जाएगा, 7 पंजे 35। अब हमें इसका पक्षांतरण करना है। तो 65b बराबर 35 माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा 30, और b बराबर यानी 65b बराबर हो जाएगा, ये 5 का 5 और 3 और 3 6। b बराबर ये गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, 65 बटे 65 यानी b बराबर आ गया 1। और इसी प्रकार यहाँ करते हैं। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, रखने पर ये रफ कार्य है पूरा हमारा 3 में रखेंगे। तो a बराबर 15 माइनस 8b बटे 7, 15 माइनस 8, b का मान 1 रखेंगे बटे 7। a बराबर 15 माइनस 8 एकम 8 बटे 7, और 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, और बटे का 7, 7 से 7 काटेंगे एक बार तो a बराबर आ जाएगा हमारा 1, a बराबर 1। अब जो हमने ऊपर माना था उसमें a और b का मान रखना है। तो हमने माना था 1 बटे x है वो बराबर है a के, a यानी 1, इसके बटे में 1 लगा देंगे और वज्र गुणा करेंगे तो x और 1 एकम 1 यानी x बराबर 1। इसी प्रकार हमने माना था 1 बटे 22 है जो बराबर है b के, और b का मान है यहाँ पर 1, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे और वज्र गुणा कर देंगे तो y बराबर 1, y गुणा y 1 करेंगे y, और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो पिछले सवाल में हमने देखा था कि जो xy है इन दोनों संख्याओं के बटे में था, लेकिन अब उसका पक्षांतरण करके इधर ले आए हैं इसे। तो हम वापस इसका पक्षांतरण करके यहाँ ले आएंगे, 6x
प्लस 3y बटे में xy बराबर 6। इसी प्रकार यहाँ से ले आएंगे 2x प्लस 4y बटे में xy बराबर 5। फिर वही कार्य करना है पिछले सवाल की तरह, इन दोनों एक्स वाई को इन दोनों के बट्टे में लिख देना है। 6x xy प्लस 3y बटे xy बराबर 6। 2x बटे xy प्लस 4y बटे xy बराबर 5। काट देंगे x से x, y से y, x से x और y से y काट देंगे। अब यहाँ पर बचा है 6 बटे y और 3 बटे x बराबर 6। इधर हमारा जो बचा है 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर 5। यही बचा है ना, क्या और कुछ भी बच रहा है? तो यही बचा है हमारा। तो हमें इन्हें व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करते हैं। पहले x वाला पद लिखेंगे 3 बटे x, फिर y वाला पद 6 बटे y, फिर बराबर की संख्या। इसी प्रकार इधर x वाला पद, फिर y वाला पद, फिर बराबर की संख्या। अब हमें इन दोनों पदों में देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि कॉमन क्या आ रहा है ये देखना है हमें। तो हम 3 बटे x जो है उसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1 बटे x, क्योंकि गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। और इधर 4 बटे x है, इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 1 बटे x। तो इन दोनों में कॉमन है 1 बटे x, इसे हम मान लेते हैं माना 1 बटे x बराबर a। उसी प्रकार इन दोनों पद में देखेंगे y वाले पदों में 6 बटे y को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 1 बटे y, यानी कि 6 एकम 6 और y का y। और इधर है 2 बटे y, तो 2 बटे y को लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे y। और यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1 बटे y, तो इसे हम मान लेंगे माना तो पहले लिख दिया ना, 1 बटे y बराबर b। अब हमें 1 बटे x की जगह a जमाना है और 1 बटे y की जगह b लिखना है इन दोनों समीकरणों में। तो 3 बटे x को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1 बटे x, तो 3 गुणा 1 बटे x को मान a, प्लस 6 बटे y को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 1 बटे y, यानी 6 गुणा 1 बटे y मतलब b बराबर 6। और इधर 4 1 बटे x को लिख सकते हैं a, प्लस 2 1 बटे y को लिख सकते हैं b बराबर 5। अब हम इस समीकरण में देख रहे हैं कि जो समीकरण का प्रत्येक पद में है 3 का भाग जा रहा है, तो हम 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 का भाग 3 में एक बार, और 1 को a से गुणा करेंगे तो a, प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार 2, और b का b बराबर 2। 6 में 2 बार भाग जाएगा, इसे समीकरण 1 लिख देंगे। और 4a प्लस 2b बराबर 5, इसे समीकरण 2 लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों गुणांक हैं, दोनों पद हैं, उनमें गुणांक समान है, तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। और चूँकि चिन्ह समान है तो चिन्ह समान होने पर समीकरणों को घटा देते हैं, और चिन्ह असमान होने पर समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटाते हैं। पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे, फिर नीचे लिख लेंगे समीकरण 2 को, और घटाने के लिए नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। तो बदल दिए, ये कट जाएगा, और यहाँ माइनस के 4a हैं और प्लस का a है, तो 4a में से 1 a घटाएंगे तो 3a बच जाएगा, और चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। इसी प्रकार -5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 को इधर भाग में ले जाएंगे, 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, यानी a बराबर आ जाएगा 1। और a का मान हम रख देंगे समीकरण जो हमारा 1 है 2 है, किसी में भी रख सकते हैं हम, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो, तो a का मान
मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। a का मान 1 प्लस 2b बराबर 2। 2b इसका पक्षांतरण कर देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 2b बराबर 2 में से 1 घटाया तो 1 बच गया और b बराबर आ गया हमारा 1/2। अब हमारे पास a और b के मान आ चुके हैं। अब हमने जो माना था उसमें हमें एक a और b के मान रखने हैं। तो हमने माना था कि 1/x बराबर है a। अब a का मान रखेंगे तो a का मान है 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे और वज्र गुणा कर देंगे। तो x को गुणा 1 से करेंगे तो x और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, यानी x बराबर 1। इसी प्रकार 1/y बराबर माना था हमने b, 1/y और b का मान है 1/2। तो वज्र गुणा करेंगे, y गुणा 1 करेंगे तो y और 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, यानी हम नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 2 आंसर। तो इस प्रकार ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे और पिछली वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक्स।